राधा और मोहन एक साधारण भारतीय दंपति थे जो अपने बेटे अर्जुन से बेहद प्यार करते। अर्जुन उनका इकलौता बेटा था और उन्होंने उसके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी अर्जुन के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दी, लेकिन समय के साथ उनके बीच एक ऐसी दूरी बनने लगी जो उनके रिश्ते को कमजोर करने लगी। ये कहानी उसी दूरी और उसे पाटने की कोशिश की है। अर्जुन का बचपन बहुत ही खुशहाल बीता। राधा और मोहन ने उसे भरपूर प्यार और ध्यान दिया। वो उसके छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के कभी पीछे नहीं हटे। स्कूल से आने के बाद मोहन अर्जुन के साथ खेलता था और राधा उसे हर दिन नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती आदर कर रखता था। वो अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता। एक सप्ताह का रविवार उनके लिए खास होता। उस दिन पूरा परिवार पार्क जाता, जहां अर्जुन अपने माता पिता के साथ दौड़ता, खेलता और हंसता। उन पलों में उनका रिश्ता मजबूत था और एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, जिंदगी में बदलाव आने लगे। वो अब कॉलेज में जाने लगा और उसके दोस्तों का दायरा बढ़ गया। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और सामाजिक गतिविधियों ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि उसे अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। जहां पहले वो हर दिन स्कूल से लौटकर अपनी माँ के पास बैठकर दिन भर की बातें करता था, अब वो सीधे अपने कमरे में चला जाता और किताबों में खो जाता। मोहन और राधा ने इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन उन्होंने इसे अर्जुन की पढ़ाई का दबाव समझा। उन्हें लगा कि ये एक स्थायी दौर है और अर्जुन जल्द ही वापस पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन समय के साथ ये दूरी और भी बढ़ने लगी। अर्जुन की प्राथमिकताएं बदल गईं। अब वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करता था और जब भी राधा या मोहन उससे कुछ पूछते, वो संक्षेप में जवाब देकर टाल देता। राधा को अर्जुन की ये दूरी बहुत चुभने लगी। उसने कई बार मोहन से इस बारे में बात की, लेकिन मोहन ने उसे ये कहकर शांत किया कि अर्जुन बड़ा हो रहा है, उसे अपनी जिंदगी में कुछ आजादी चाहिए। हालांकि राधा के मन में ये चिंता गहराती गई। एक दिन जब अर्जुन बिना बताए देर रात तक घर नहीं आया तो राधा और मोहन दोनों बहुत चिंतित हो गए। जब अर्जुन वापस आया तो राधा ने उसे गुस्से में पूछा, तुम्हें पता भी है हम कितने परेशान थे? तुम्हें कम से कम हमें बता देना चाहिए था कि तुम कहाँ हो। अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ, आपको हर बात पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके इस जवाब ने राधा का दिल तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि अब अर्जुन वैसा नहीं रहा जैसा वो बचपन में था। मोहन भी चुपचाप ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। समय बीतता गया और अर्जुन और उसके माता पिता के बीच की दूरी बढ़ती गई। अब वो कॉलेज के बाद सीधे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने चला जाता और रात को देर से घर लौटता। माता पिता के साथ उसकी बातचीत केवल जरूरी बातों तक सिमट गई। राधा ने महसूस किया कि उनका रिश्ता कमजोर हो रहा है। उसे अर्जुन के साथ बिताए पुराने दिन याद आते थे, जब वो उसे हर बात बताता था। अब वो उसे समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन की जिंदगी में क्या चल रहा है। एक दिन अर्जुन के कॉलेज में एक बड़ा हादसा हुआ। एक दुर्घटना में अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना ने अर्जुन को गहरे सदमे में डाल दिया। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चला गया और किसी से बात नहीं की। राधा ने उसकी हालत देखी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे सांत्वना दे। मोहन ने तब राधा को सुझाव दिया, शायद हमें अर्जुन से खुलकर बात करनी चाहिए। उसे ये बताना चाहिए कि हम उसके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। राधा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन क्या वो हमारी बात सुनेगा? वो तो अब हमसे बात भी नहीं करना चाहता। मोहन ने उसे समझाया, हमें कोशिश करनी होगी। वो हमारा बेटा है और ये समय है जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अर्जुन के कमरे में जाकर राधा और मोहन ने धीरे से उसके बगल में बैठकर उससे बात की। राधा ने प्यार से अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा हमें पता है कि तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी में अब नई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम आज भी तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अर्जुन जो अब तक अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था, पहली बार अपने माता पिता की आंखों में वो चिंता और प्यार देख रहा था जिसे वो अनदेखा कर रहा था। उसने अपने मन की सारी बातें उन्हें बता दी और ये भी कहा कि वो किस तरह से अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। राधा और मोहन ने उसे समझाया कि जिंदगी के हर मोड़ पर माता पिता का सबसे जरूरी होता है।
और उसे अपने माता पिता से दूरी नहीं बनानी चाहिए। अर्जुन ने अपनी गलती समझी और अपने माता पिता से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो अब उनके साथ ज्यादा समय बिताएगा और उनकी मन की बातें उनसे साझा करेगा। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता विश्वास और संवाद पर आधारित होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके जीवन में नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन माता पिता का मार्गदर्शन और प्यार उन्हें सही दिशा दिखाता है। रिश्तों में आए दूरी को संवाद से मिटाया जा सकता है और परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा रहे तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है।